नमस्कार दोस्तों, थर्ड आई विजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो फिलहाल सभी न्यूज़ चैनलों में एक ज्वलंत विषय है, हिजाब। वर्तमान समय में हमारे देश में हिजाब का मुद्दा गुलाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जा रहा है और आम जनमानस के मस्तिष्क में जहर घोला जा रहा है। मामला कर्नाटक राज्य का है। मैं यहाँ पर हिजाब के पक्ष विपक्ष में कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों हमारे देश में इस प्रकार के मजहबी विषयों को मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर सामाजिक अलगाववाद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ख़ास तौर से तब जब चुनावी माहौल हो। सीधी सी बात है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। देश का न्यायालय जो भी संविधान सम्मत फैसला होगा इस विषय पर वो देगा। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस विषय पर बेवजह समाज में जहर क्यों घोल रहा है? जहाँ तक इसका कारण मेरी समझ में आ सकता है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम भारतीय लोग चाहे किसी भी जाति या मजहब से जुड़े हुए हों, मानसिक रूप से हम अत्यंत कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि शिक्षा भी हमारी जातिगत व धार्मिक उन्मादी सोच को बदल नहीं सकती। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी हम भारतीयों का मानसिक स्तर जातिगत व धार्मिक मामलों में शून्य है। यह कमजोरी हमारे राजनीतिक दल आसानी से समझ गए और यही कारण है कि अपने निकम्मेपन व भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए हमारी इस मानसिक गुलामी का वो चुनावी लाभ उठाते हैं। वास्तव में यह मुद्दा हिजाब नहीं बल्कि समाज में छिड़कने के लिए तेजाब है। मेरी बात को आप फिर से सुने कि ये मामला हिजाब का नहीं बल्कि समाज में छिड़कने के लिए तेजाब है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आर्थिक हितों की पूर्ति राजनीतिक कठपुतली बनकर कर रहा है और इस खूबसूरत देश में सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। आप तो कभी गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों पर 60 या 70 लोगों का एक ऐसा गिरोह है जिसमें राजनीतिक विश्लेषक, मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू संत, विभिन्न विशेषज्ञ, राजनीतिक प्रवक्ता आदि शामिल हैं, जो लगभग सुबह से शाम तक हर चैनल पर बैठे रहते हैं और इन चैनलों पर बैठकर अपने अपने क्षेत्रों में पूरे समाज के ठेकेदार बनकर बहस के नाम पर ऊल जलूल बकवास करके पूरे देश व समाज को दूषित करने का प्रयास करते रहते हैं। जबकि यह सब स्क्रिप्टेड होता है, पहले से ही तैयार, जिसकी भूमिका तय कर दी जाती है कि शाम को चैनल पर ये डिबेट होगी, ये सवाल होगा, इस धर्मगुरु या इस विशेषज्ञों के ये जवाब देना है। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान। इन 60-70 लोगों के गैंग की दाल रोटी तो इन चैनलों पर बैठकर ऊल जलूल बकवास करके चल रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह 60-70 लोगों का गैंग कैसे पूरे समाज का ठेकेदार हो सकता है? इनकी अपनी निजी राय, जो व्यक्तिगत राय है, वो कैसे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती है? देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये जो धर्मगुरु, साधु संत, राजनीतिक विश्लेषक, विशेषज्ञ, पार्टी प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर सुबह शाम डिबेट के नाम पर ऊल जलूल बकवास करते हैं, वास्तव में ये इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। चंद लोग वे समाज के ठेकेदार बनकर डिबेट के माध्यम से समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो और यहाँ मेरा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है और उसने भी मीडिया पर, हमारे अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने भी मीडिया पर बड़ा कटु टिप्पणी की है। उसके बावजूद मेरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल भी है और आग्रह भी है कि आखिर क्यों आप स्वतः संज्ञान लेकर इस प्रकार की तथ्य रहित डिबेट्स पर पाबंदी लगाने का प्रयास नहीं करते, जहाँ पर इस प्रकार का जहर समाज में परोसा जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी धर्म व समुदाय के लोगों से
विशेष आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इन तथाकथित राष्ट्रवादी टीवी चैनलों के माध्यम से होने वाली इन डिबेट्स का बहिष्कार करें। यदि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा तो एक सभ्य नागरिक के नाते हमारा यह फर्ज है कि हम इस प्रकार के जहरीले डिबेट्स का पूर्णतः बहिष्कार करें। टीवी डिबेट्स में शामिल लोग हमारे धर्म व हमारे विचारों के ठेकेदार नहीं हो सकते। कोई एक हिंदू संत यदि कोई बात टीवी पर अपनी व्यक्त कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उससे पूरा हिंदू समाज सहमत हो। इसी प्रकार कोई मुस्लिम यदि कोई बात टीवी पर बोल रहा है, यह जरूरी नहीं कि इस देश के सभी मुस्लिम समाज के लोगों की वो बात है। तो चंद लोगों के हमें हाथों का खिलौना बनाकर बेवजह हमारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहा है, अपने इस मीडियम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, उसका घोर विरोध करता हूँ। और मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की टीवी डिबेट्स को देखने से बेहतर है कि आप अपना समय अपने परिवार के साथ बिताएं और अपने बच्चों के साथ बिताएं। मानव धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है, इससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं है। न हिंदू धर्म, न मुस्लिम धर्म, न सिख धर्म, न ईसाई धर्म। जिसने ये बात समझ ली उसके लिए वो जाति धर्म की भावना से दूर हट जाता है। अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि इन फिजूल के विषयों से ध्यान हटाकर आपसी सौहार्द के साथ आप अपने समाज में रहने का प्रयास करें। ये डिबेट वास्तव में हमारे समाज के लिए एक ऐसा जहर है जो हमारे आपसी संबंधों पर भी प्रभाव डाल रही है, हमारे विचारों में नकारात्मकता पैदा कर रही है, बेवजह की हमारे मानसिक उलझनों को बढ़ा रही है। इनका कोई आधार नहीं है, तथ्य विहीन ये डिबेट्स हैं। फ़िलहाल मसला जो है हिजाब का है, हिजाब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तेजाब है समाज में छिड़कने के जो काम आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। अरे भैया, मामला जिस राज्य का भी है वहाँ की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, वो अपने तरीके से मामले को डील करेगी। हम लोगों को इस विषय पर क्या सोचना। जो फैसला आएगा वो संविधान सम्मत होगा, कानून के अंतर्गत होगा, हमें सबको मानना चाहिए उस पर। इसमें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिबेट का विषय है या इसमें कोई सुबह शाम हम हिजाब तिजाब की बात करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें। तो इन विचारधाराओं से आप दूर रहें। कोई भी निर्णय, चुनावी माहौल है, कोई भी निर्णय आप सोच समझ के लें। धार्मिक भावनाओं या जातिगत सोच के आधार पर निर्णय हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।